पटना कॉलेज में आज चुनाव के दौरान पथराव और फायरिंग की घटना सामने आई है। फर्जी आई कार्ड दिखाकर वोटिंग करने को लेकर दो छात्रों में जमकर भिड़ंत हुई, दो गुटों में भिड़ंत हुई। आपको बता दें, जिसके बाद हालात वहां पर बिगड़ गए। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां की गई। घटना 1:45 के आसपास की बताई जा रही है। हालांकि अभी हालात शांतिपूर्ण है। पटना कॉलेज में दोबारा पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बोगस वोटिंग को लेकर यहां पर जमकर हंगामा हुआ, कॉलेज में पथराव हुआ। पथराव के बाद गोलीबारी हुई। अज्ञात लोगों ने वहां पर आकर गोलीबारी की। पुलिस के ही सामने दो गुट आपस में यहां पर जमकर भिड़े। पटना के कॉलेज गेट पर फायरिंग का मामला सामने आया है। अज्ञात लोगों ने यहां पर फायरिंग की। हालांकि अब वहां पर हालात नियंत्रण में है। पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी हैं। पुलिस के ही सामने दो गुट आपस में जमकर भिड़े, पथराव हुआ, गोलीबारी हुई। अज्ञात लोगों ने यहां पर आकर फायरिंग की। बोगस वोटिंग को लेकर यहां पर पथराव हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नहीं, मतदान के क्रम में लगभग 2 बजे के आसपास की घटना है। अशोक राजपथ पर पटना कॉलेज के गेट के बाहर असामाजिक तत्वों ने कुछ हवाई फायरिंग किया है। असामाजिक तत्वों ने हवाई फायरिंग किया है। अशोक राजपथ पर किया है, पटना कॉलेज के गेट के बाहर किया है। अंदर की घटना नहीं है, असामाजिक तत्वों ने किया है। और अधिक अपडेट के लिए रुक करेंगे। स्वप्निल सोनल, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वप्निल, वहां के हालात अभी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि 4 बजे से वोटों की गिनती भी शुरू होनी है? बिल्कुल पलक, देखिए अभी जो है इस घटना के बाद तमाम स्थितियां अभी जो है वो शुरुआती दौर में सामान्य है। कहीं कोई तनाव फिलहाल नहीं दिख रहा है। फिलहाल जरूर कोट करूंगा, फिलहाल कोई तनाव नहीं दिख रहा है। पुलिस बल जो है इस घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लोकल पुलिस है, साथ में जो स्टेट आर्म पुलिस है उसके जवान लोग भी लगा दिए गए हैं। डीएसपी और एडीएम रैंक के अधिकारी जो है उनको भी वहां लगा दिया गया है, जगह जगह जहां काउंटिंग है, जो सेंसिटिव प्लेसेस है। लेकिन पलक, महत्वपूर्ण ये है जो हम लगातार कह भी रहे हैं कि अगर गेट पर ही फायरिंग होती है, पटना यूनिवर्सिटी के और तमाम उस जगह फायरिंग होती है जो हार्ट ऑफ पटना है, हार्ट ऑफ सिटी है, तो ऐसी स्थिति में सवाल तो खड़े होते हैं पलक कि आखिर चूक कहाँ हो गई। आखिर दिन दहाड़े 5 राउंड 4 राउंड कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 5 राउंड तक फायरिंग हुई। हालांकि पुलिस अभी कितनी फायरिंग हुई इसको कंफर्म नहीं कर रही है। कंफर्म सोर्सेज ये नहीं बता रहे, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि तकरीबन 4 से 5 राउंड फायरिंग होती है। तो ऐसी स्थिति में सवाल तो सीधे तौर पर खड़े होते हैं। अब काउंटिंग की अगर बात की जाए तो काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने को है, लगभग शुरू हो भी चुकी है। तो ऐसी स्थिति में मान के चला जाए कि 2 से 3 घंटा 4 घंटे का समय लग जाता है तो परिणाम सामने आएंगे। और घटना से सबक लेते हुए, घटना के बाद ही सही लेकिन सबक लेते हुए प्रशासन ने बढ़िया अधिकारी की तैनाती कर दी है। पलक, फिर मैं इस बात को कोट करूंगा कि प्रशासन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर टाउन के अंदर 5 से 6 राउंड फायरिंग, हवाई फायरिंग भी हो जाती है तो इसमें कौन लोग दोषी हैं और उन पर किस पर सीधे तौर पर गिरफ्तारी करके उन पर कार्रवाई कब तक की जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये भी देखना होगा कि ऑफिशियल वर्जन जो है जो आगे सीनियर एसपी है या पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस घटना पे क्या आता है, क्योंकि ये घटना सीधे तौर पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर लगाती है। वाकई स्वप्निल, इस घटना की जिम्मेदारी तय होना बेहद जरूरी भी हो जाता है। क्यों इस तरीके की ढिलाई बरती गई कि पुलिस के ही सामने दो गुट आपस में भिड़ गए? बिल्कुल, देखिए फायरिंग जरूर बाहर हुई होगी, लेकिन जो भिड़ने की घटना थी उस समय हुई है जब पुलिस के तमाम लोग वहां मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी में दो गुट भिड़ जाता है। उसके बाद तमाम तरह के पथराव की खबरें आने लगती हैं। कई पत्रकारों को भी चोट लगी है, कुछ पत्रकारों को सर में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है। जो इस घटना को कवर कर रहे थे अलग अलग संस्थानों के, उन्हें भी चोटें आई हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को ये देखना था, वहां पर कौशल लेना था और रोकना था। प्रशासन ने हालांकि इसका प्रयास किया भी। जो लोग ये बता रहे हैं कि प्रशासन ने इसका प्रयास किया, बल का प्रयोग भी किया, लेकिन बल प्रयोग में शायद कहीं देरी हो गई या कहीं ना कहीं कोई चूक तो जरूर रही। तो पुलिस के सामने ये घटना घट गई है। वाकई स्वप्निल, चूक तो कहीं ना कहीं रही। अचानक से तो चुनाव नहीं हो गए, बाकायदा इसकी पहले से डेट तय थी, अचानक से तो चुनाव नहीं हुए। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सीधे तौर पर चूक है। इस चूक को प्रशासन को देखना ही पड़ेगा और पुलिस मुख्यालय को और संबंधित लोगों को कौशल लेना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, प्रोसेस ये होता है कि जब कहीं पर जमावड़ा होता है, कहीं भीड़ इकट्ठा होती है, तो वहां का प्रबंधन जिला प्रशासन को इसकी सूचना देता है और एसडीएम और लोकल डीएसपी से इसकी अनुमति ली जाती है। प्रोसेस में बता रहा हूँ, अनुमति ली जाती है कि यहाँ भीड़ इकट्ठा होने जा रही है और भीड़ जो है वो छात्रों की है, तो बट नेचुरल है कि सेंसिटिव हो जाता है। जब छात्र बड़ी संख्या में रोड पे आते हैं या वोटिंग के लिए आते हैं, तो छात्र ऐसे ही बिहार में छात्र आंदोलन का इतिहास रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को जरूर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जानकारी दी। उसके बाद वहां पर प्रशासन की तैनाती हुई, पुलिस की तैनाती हुई और उसके बावजूद ये घटना होती है, उसके बावजूद पथराव हो जाता है, चोटें आ जाती हैं, हॉर्स फायरिंग, एयर फायरिंग हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सीधे तौर पर चिन्हित करने की जरूरत है और हम तमाम लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इस पर पुलिस मुख्यालय कुछ बोले या फिर जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी कुछ बोले। केवल ये कह के पल्ला झाड़ देना कतई उचित नहीं होगा कि घटना हुई है, अज्ञात लोगों ने की है। अज्ञात लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे में मनोबल बढ़ेगा और ऐसी घटनाएं बढ़ सकती है। प्रशासन को इसको बेहद सख्ती से ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल स्वप्नर, आपकी नजर लगातार इस पर बनी हुई है, आगे भी कोई अपडेट होगी आपसे हम लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।